बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 16.6 करना है। यूनिट नंबर 16 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वेश्चन नंबर 16.6 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज़। कि डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसका हमने आंसर देना है। एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी कंटिन्यूसली आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज़। कि ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जब उनमें वेरिएशन होती है तो वेरिएशन जो है वो कंटिन्यूसली होती है, यानी उसकी वैल्यूज़ जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं। For example, the temperature of air varies in continuous fashion during 24 hours of a day। कि अगर एक दिन के 24 घंटे में हमने टेम्परेचर को मेजर करना हो तो एयर का टेम्परेचर जो है वो मुसलसल उसमें वेरिएशन आती है। If we plot a graph between time and temperature recorded at different times, we get a graph as shown in figure। और जो एनालॉग क्वांटिटीज होती हैं कंटिन्यूसली उनमें चेंज आ रही होती है, उनका जब ग्राफ बनता है तो वो ग्राफ दिखाया गया है टाइम और टेम्परेचर के दरमियान। कि इस साइड पे हमने टाइम लिया, इस साइड पे हमने टेम्परेचर लिया। इस टाइम पे टेम्परेचर इतना था, फिर टाइम चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और इसमें ये चेंज कंटिन्यूस चेंज आ रही है। अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 20 सेंटीग्रेड था, तो यहाँ पे 20.2 सेंटीग्रेड था, तो 20.1 भी हुआ होगा, 20.15 भी हुआ होगा, 20.17 भी हुआ होगा। तो ये कंटिन्यूस चेंज उसमें आई होगी। तो ये लाइन शो करती है कि कहीं भी उसमें ब्रेक नहीं आया, यानी वैल्यूज़ जो चेंज हो रही है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो जब किसी क्वांटिटी की वैल्यू जो है किसी ख़ास पीरियड में कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो तो हम उसको कहते हैं ये एनालॉग क्वांटिटी है। उसमें कहीं भी कोई गैप नहीं होता बीच में कि कोई वैल्यू जो है वो मिस हो। यानी अगर फ़र्ज़ कर लें 20 टेम्परेचर है, 20.1 भी हुआ, 20.2 भी हुआ, 20.3 भी हुआ, 20.1 और 2 के दरमियान 20.11 भी हुआ होगा, 20.12 भी हुआ होगा। तो इस तरह से कंटिन्यूस वेरिएशन होती है उसमें, उसमें दरमियान में कोई गैप नहीं आता। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो होती हैं हम उनको कहते हैं ये एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। This graph shows that temperature varies continuously with time. Therefore, we say that temperature is an analog quantity। तो टेम्परेचर एक एनालॉग क्वांटिटी है। अगर हम एक जगह का एयर का टेम्परेचर जो मेजर करते हैं तो उसमें जो वेरिएशन होती है वो कंटिन्यूस वेरिएशन होती है। ये नहीं हो सकता कि हमने टेम्परेचर मेजर किया तो टेम्परेचर जो है वो 20 था और अगले ही लम्हे टेम्परेचर जो है वो 30 हो जाए। वो टेम्परेचर 20 से 30 हुआ है तो दरमियान में जो 21 भी हुआ होगा, 22 भी हुआ होगा, 23 भी हुआ होगा, फिर 30 तक पहुंचा है वो। तो ऐसे नहीं हो सकता कि भी हम कहें कि दरमियान की वैल्यूज़ नहीं थी। तो टेम्परेचर जो है उसमें जो चेंज आती है वो कंटिन्यूस चेंज आती है, तो इसलिए ये एनालॉग क्वांटिटी कहलाएगी। अदर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग क्वांटिटीज, टाइम एक एनालॉग क्वांटिटी है। अगर आप टाइम मेजर करते हैं, 1 घंटा फर्ज कर लें आपने ले लिया, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप टाइम देख रहे हैं, तो 1 बजा, फिर 1 बज के 1 मिनट हुआ। अब 1 बज के 1 मिनट के दरमियान में 1 बज के 5 सेकंड भी हुए होंगे, 1 बज के 10 सेकंड भी हुए होंगे, 1 बज के 20 सेकंड भी हुए होंगे और ये कंटिन्यूस चेंज आई होगी टाइम टाइम में। ये नहीं हो सकता कि हम कहेंगे टाइम पहले 1 बजा था, फिर वो 1:15 हो गया, फिर वो 1:30 हो गया। दरमियान में सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, जो भी आप तसव्वुर कर सकते हैं टाइम की वैल्यू इन दोनों के दरमियान, 1 बजे से 2 बजे के दरमियान, वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें मौजूद होंगी। यानी कंटिन्यूस चेंज आई होगी, कोई हम बीच में गैप नहीं दे सकते कि इसके दरमियान में कोई गैप आया, कोई वैल्यू मिस हो गई बीच में से। तो इसलिए टाइम, प्रेशर और डिस्टेंस, डिस्टेंस भी अगर ट्रैवल किया जाता है तो अगर आपने 5 मीटर डिस्टेंस किया है तो फिर 6 मीटर हो गया, तो 5 से 6 तक भी कंटिन्यूसली डिस्टेंस आपने किया है। 5.1 भी हुआ, 5.2 भी हुआ, 5.3 भी हुआ, 5.1 और 5.2 के दरमियान 5.11 भी डिस्टेंस तय हुआ।
तो कोई वैल्यू बीच में से मिस नहीं हो सकती, इसलिए हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूस चेंज है। तो जब किसी वैल्यू में कंटिन्यूस चेंज आती है तो फिर वो एनालॉग क्वांटिटी कहलाती है। ये नहीं हो सकता आप कहें कि डिस्टेंस पहले 5 था अब 10 हो गया, तो दरमियान में कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल हुआ। तो डिस्टेंस ट्रैवल होकर ही 5 से 10 मीटर हुआ है, तो दरमियान में सारी की सारी वैल्यूज़ आएंगी, कोई वैल्यू बीच में से मिस नहीं हो सकती। तो कंटिन्यूस चेंज होती है इसमें। डिजिटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स। ये ऐसी वैल्यूज होती है जो डिस्क्रीट स्टेप्स में वेरी होती हैं, इसमें दरमियान में वैल्यूज मिस होती हैं। द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज। उनको हम कहते हैं ये डिजिटल क्वांटिटीज हैं, स्टेप में वो चेंज होती हैं, उसमें उसमें कुछ वैल्यूज जो वो मिस होती हैं। ये नहीं हो सकता कि हम कहेंगे एक कोई वैल्यू बीच में मिस नहीं है। मसलन एक आम मिसाल लेते हैं हम कि अगर हम डॉलर के रेट की बात करें, तो डॉलर का रेट जो है वो अगर आज फ़र्ज़ कर लें कि 230 रुपए है, तो कल वो 232 भी हो सकता है। अब हम ये कह सकते हैं कि भी आज 220 था, कल 232 हो गया, तो दरमियान की वैल्यूज़ में वो मिस भी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि 230 वैल्यू ना हुई हो उसकी। तो इस तरह से जब चेंज आती है किसी में, तो हम उसको कहते हैं कि ये डिजिटल क्वांटिटी है, इसमें चेंज जो है वो डिस्क्रीट स्टेप्स में आई है। मतलब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो आपने एक सीढ़ी चढ़ी, आपने 2 स्टेप लिए, 3 स्टेप लिए, 4 स्टेप लिए, 5 स्टेप लिए। अब आप उसमें 5.1 वैल्यू मिस है, 5.2 वैल्यू मिस है, तो वो वैल्यूज़ उसमें आएंगी नहीं। तो उसमें तो यही आएगा 1 स्टेप या 2 स्टेप या 3 स्टेप या 4 स्टेप। तो फिर डिस्क्रीट स्टेप्स हो जाते हैं, यानी एक एक के वक्फे के बाद एक एक इंक्रीज आ रही है। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, हम उनको कहते हैं कि ये डिजिटल क्वांटिटीज़ हैं। डिजिटल क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स आर नंबर्स। वो नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होती हैं। डिजिटल वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज शोन इन फिगर। अगर हमने टाइम का ग्राफ जो पीछे बनाया हमने, वो हमने एनालॉग सिग्नल का बनाया था। अगर हमने उसको डिजिटल बनाना हो तो फिर उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। यानी अगर उसमें डिस्क्रीट चेंजेस आए, तो इस टाइम पे टेम्परेचर इतना था, इस टाइम पे टेम्परेचर इतना था, दरमियान में ये वैल्यूज़ जो हैं वो मिस हैं। फिर ये टेम्परेचर इस टाइम पे टेम्परेचर इतना है, तो दरमियान में ये वैल्यूज़ मिस हैं। और इस टाइम पे टेम्परेचर इतना है, तो ये वैल्यूज़ मिस हैं दरमियान में। तो ये डिस्क्रीट लेवल्स हैं टेम्परेचर के, ये इसमें हम कह रहे हैं कंटिन्यूस चेंज नहीं है। तो ये हमने सिर्फ एनालॉग क्वांटिटी के वर्सेस ग्राफ जो है वो डिजिटल क्वांटिटी का शो किया है। इसको करेक्शन कर लेते हैं। तो ये डिजिटल क्वांटिटी का ग्राफ ड्रा किया गया है। डिजिटल क्वांटिटी का ग्राफ जब भी ड्रा होगा तो इस तरह से ड्रा होता है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, वो एक लाइन की सूरत में नहीं ड्रा होगा, वो इस तरह से डिस्क्रीट स्टेप्स में ड्रा होगा, ब्लॉक्स में ड्रा होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अभी डिजिटल क्वांटिटीज़ की एक और मिसाल हम ले लेते हैं। मसलन फ़र्ज़ कर लें पेट्रोल की कीमत जो है वो आज 240 रुपये है, कल वो 250 रुपये हो जाती है। तो दरमियान में वैल्यूज़ जो हैं वो मिस हैं प्राइस की। ये नहीं हम कहेंगे कि पहले उसकी प्राइस जो है वो 230 थी, फिर 231 हुई, फिर 232 हुई, फिर 233 हुई, ऐसा नहीं है। वो 230 से डायरेक्ट 240 हो गई है, दरमियान में वैल्यूज़ मिस हैं। तो इस तरह से जब चेंज आती है, इस तरह से जब वेरिएशन आती है, तो फिर वो एनालॉग वेरिएशन नहीं होती, वो फिर डिजिटल वेरिएशन कहलाती है। एनालॉग वेरिएशन होगी तो फिर हम कहेंगे कि उसकी वैल्यू 230 थी, 231 भी हुई, 232 भी हुई, 233 भी हुई, बल्कि 230 से 230.1 भी हुई। तो इस तरह से जब कंटिन्यूटी होती है किसी वैल्यू के चेंज होने में, तो उसको हम कहते हैं ये एनालॉग है। और जब वो कंटिन्यूटी नहीं होती, बीच में वैल्यूज़ मिस होती हैं, डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं, तो फिर हम कहते हैं ये डिजिटल क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।